हाय गाइस, मैं हूं सर्वेश प्रजापति और मैं अपने YouTube चैनल सर्वेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहा हूं। लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैं अपने चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का मैं सभी वीडियो लेक्चर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो चैनल टॉपिक है वो क्लास 10 का एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच। तो पीएच क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, पीएच का डिफिनीशन क्या होता है इसके बारे में। तो आइए सीखते हैं कि पीएच क्या होता है और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पीएच का जो पूरा नाम होता है वो पूरी सेंसिटिव हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर ध्यान देते हैं पीएच का पूरा नाम पूरी सेंस डी हाइड्रोजन होता है। यह जनरली हमको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। इसका एक और नाम जिसको हम कहते हैं पुषांश, पीएच का एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं पुषांश। और इसकी खोज हुई थी वो सन 1900 में हुई थी, 1909 में। और इसके जो खोज करता थे वो थे हेनरी सॉरेनसन। हेनरी सॉरेनसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच की खोज की थी। अब पीएच की डिफिनीशन क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पीएच का डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में आपको काफी अच्छे से सिखाते हैं। तो पीएच को ध्यान से देखिए और आपको चीजें बहुत बेटर में सीखने को मिलेगा। ये जो सूत्र है इसी सूत्र पर हम लोग डिफिनीशन निकालेंगे और काफी बेटर वे में आपको चीजें बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, पीएच वह है, हम लोग कहेंगे पीएच वह है जो हाइड्रोजन प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, उसे हम पीएच कहते हैं, उसे पीएच कहते हैं। और अभी तक आप सभी को पता होगा कि पीएच किससे कहते हैं, एक बार देखते हैं और परिभाषा आप सभी लोग लिख लेंगे कि पीएच वह है जो हाइड्रोजन प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, उसे पीएच कहते हैं। और पीएच बराबर अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस एन आप लोग कहेंगे। यानी अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी पीएच वह है जो हाइड्रोजन प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, उसे पीएच कहते हैं। अब यहाँ पर एक दो फार्मूले और होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जल का आयनिक गुणनफल। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिए H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 1/10⁻⁻14। ये जो हमारा फार्मूला हुआ, इस सारे फार्मूले पर आंतरिक प्रश्न लगते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल लगते हैं। और मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल कैसे लगता है ये भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक और फार्मूला होता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास H प्लस की बात की जाए तो H प्लस बराबर 10⁻⁻pH। एक ये और फार्मूला हुआ और ये, कहने का मतलब हमारे पास कितने फार्मूले हुए, 3, एक ये, दूसरा ये और तीसरा फार्मूला ये हुआ। तो यहाँ से हम लोग पीएच के बारे में इतना जानकारी प्राप्त किए कि पीएच के बारे में हम लोग परिभाषा जाने और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है ये सीखे। और यहाँ पर H प्लस आयन इंटू OH माइनस बराबर 1/10⁻14 होता है, ये भी जाने। और यहाँ पर H प्लस आयन बराबर 10⁻pH। तो यहाँ तक चीजें हम लोग काफी अच्छे से सीख गए हैं। और आगे आपको बताते हैं कि किस कंडीशन पर विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। सपोज दैट हमारे पास कोई विलयन आ जाता है, जैसे सिरके का कोई विलयन है और उसमें कह देता है कि बताइए विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, इसको जानने के लिए
ध्यान से देखिए एक टेबल। तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ से अगर हमारे पास एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे समझिए, अगर 7 से कम रहेगा, ध्यान दीजिए 7 से कम, अगर कोई विलेन का मान पीएच का जो मान है 7 से कम रहेगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा। 7 से अगर अधिक होगा, 7 से अधिक है तो वो हमारे पास कैसा होगा, क्षारीय होगा यानी विलेन कैसा होगा, क्षारीय। और अगर हमारे पास 7 है, केवल 7, ये अगर हमारे पास केवल 7 ही है तो विलेन कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसे होगा, उदासीन, यानी विलेन का कोई ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। तो कैसे ही अम्लीय होगा कैसे क्षारीय होगा, आपको हम एक एग्जांपल लेकर काफी बेटर वे में आपको चीजें बताता हूँ, आपको सिखाता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए विलेन कैसा है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये चीजें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को काफी अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे कि 7 से अगर कम है तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय, 7 से अगर अधिक है तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय। अगर 7 ही रहेगा किसी विलेन का पीएच मान तो कैसा होगा, उदासीन। तो आइए हम आपको एक न्यूमेरिकल के द्वारा न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सिखाते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी विलेन का पीएच मान, और हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि विलेन में क्या पाया जा रहा है, अम्लीय या क्षारीय। सपोज दैट सिरके का हमारे पास एक विलेन है और उसमें कह रहा है कि H+ आयन की संख्या ज्ञात कीजिए और OH- आयनों की जो संख्या है उसका जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू 1/10⁻⁻⁸ है। तो बताइए H+ आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें H+ आयन की संख्या ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। सपोज दैट हमारे पास एक सिरका है और सिरके में जो OH है उसका जो वैल्यू दिया गया हाइड्रोक्सिल आयन का वो 1/10⁻⁸ है। तो बताइए H+ आयन का वैल्यू क्या होगा, ये भी बताइए कि विलेन की प्रकृति कैसी है, यानी विलेन कैसा है, इसके बारे में आप भी बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है जनरली 4 या 5 नंबर में आपको लॉन्ग में मिलता है और यहाँ पर सीखते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल का हमने आपको सूत्र बताया था, तो वही हम लोग यूज करेंगे फार्मूला। ध्यान दीजिए H+ आयन इंटू OH- आयन बराबर 1/10⁻⁻14 होता है। तो ध्यान दीजिए आपको ज्ञात क्या करना है, H+ आयन ज्ञात करना है और OH- आयन का वैल्यू दिया गया है, तो जिसका जो वैल्यू दिया गया है उससे हम रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए H+ आयन का वैल्यू नहीं दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, OH- आयन का वैल्यू दिया गया है 1/10⁻⁸ तो इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो दिया गया 1/10⁻⁴। ध्यान दीजिए अगर हम H+ आयन को रोकेंगे तो इसको अगर हम बाहर नीचे ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए 1/10⁻⁴ और इसको हम नीचे ले जाएंगे बराबर की उधर, तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा 1/10⁻⁸। तो ध्यान दीजिए इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है आप सभी को पता है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए 1/10⁻⁻14, और जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा ये हो जाएगा प्लस का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/10⁻, यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 8। अगर हम लिखें यहाँ पर प्लस का 8 तो आप सभी को पता है घटा लेंगे, -14 प्लस का 8 कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/10⁻⁶, क्योंकि माइनस में ज्यादा हो तो इसीलिए माइनस का। तो H+ आयन बराबर कितना आया, 10⁻⁶। अब ध्यान दीजिए यहाँ में चीज और कह सकते हैं pH बराबर 6। तो अगर विलेन पूछ रहा है कैसा है तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास 7 से कम हुआ तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है, 7 से कम है
तो विलेन हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो विलेन हो कैसा होगा, अम्लीय। यानी विलेन की जो प्रकृति है वो कैसा भैया, अम्लीय। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि विलेन कैसा, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। तो गाइस आप सभी लोग पढ़ते रहें और चीज़ों को सीखते चलें और देखते चलें, और मेरा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखिए। थैंक यू सो मच।